ये तुम्हारी मम्मा है ना? उल्टी आ रही है मुझे। नहीं, तबीयत खराब है, इनको हॉस्पिटल ही लेके जा रहे थे। मैं ले जाता हूँ हॉस्पिटल। हाँ। तुम गेस्ट को अंदर लेके जाओ। आइए। गेस्ट कहाँ, अब तो मेरी बेटी का ससुराल हुआ। आए हाय, जबरदस्ती का ससुराल। अरे तबीयत खराब हो जाएगी। अरे जल्दी आ जाए। तो नहीं लग रहा इनकी तबीयत खराब है। नहीं बहुत खराब है, आप लोग अंदर आ जाए, एसी में आ जाए, क्या मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ जाइए। तुम आज ईएनटी स्पेशलिस्ट से अपने कान चेक करवाना। सोचियो साइकियाट्री के पास चली जाऊं। अपने दिमागी खलल का इलाज करवाने? नहीं, ये पूछने कि इस घर की खामोशी इतनी काटने क्यों लगी है मुझे। क्योंकि किसी और के घर के बैंड बाजों का शोर दिमाग खराब कर रहा है तुम्हारा। मामा, शोर जिंदगी है और सन्नाटा मौत की अलामत। असल मौत तब पड़ती है जब इंसान को अपने ही घर में 2 घड़ियां सुकून की ना मिले। सुकून इंसान के अंदर होना चाहिए, बाहर के शोर शराबों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। सुकून सिर्फ कब्र में होता है, वो भी हर किसी को नसीब नहीं होता। चलो। अरे तूने भी कुछ नहीं कहा उनको? क्यों? जी, घर आए मेहमानों को ऐसे नहीं कहते। हाँ मेहमान, अरे वो तो बलाए जान थे। पहले तो चुप चुपाते निकाह कर दिया और फिर टपक पड़ी अपनी बेटी को लेकर। अरे तो हमारा बच्चा भी तो बच्ची पर फिदा है दिलो जान से। फिर इस बच्चे ने भी मौके पर चौका मारा है खूब। किस बच्चे ने? अरे इसने और किसने? क्यों? डायरेक्ट अपनी सास के हॉस्पिटल ले आए मुझे तुम। वो रास्ते में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यही ले आया आपको। हाँ, तुम्हारे चचा ने भी यही कहा था दूसरे निकाह के वक्त कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने दस्तखत कर दिए। वाह। हाँ, मुझे माला ने कल रात बताया सब कुछ। हाँ, बड़ा कड़ा वक्त था वो। वैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे तुम्हारी अम्मी को, जिसने सारा कच्चा चट्टा खोला उन फ्रॉडियों का और बाबू भैया के साथ मिलकर मेरी जान छुड़ाई उस राज्य खानदान से। लगता है तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, वापस चलते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो दोनों माँ बेटी नौटंकी करी होंगी वहाँ पर। मुझे तुम्हारी वाली माँ बेटी से मिल लेने दो। उल्टी आ रही है वैसे मुझे। चाची प्लीज, ये उल्टियों के चक्कर में मेरी पहले से उल्टी हुई जिंदगी को मजीद उल्टा पुल्टा ना कर दीजिएगा आप। अरे माँ थोड़ी बिगाड़ती है अपने बच्चों की बातों को। तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारा था, लेकिन गुल्लू भाभी के बाद ना, सच जानो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बड़ी औलाद ही समझा। कभी फर्क रखा है तुमने और आशु में? चले ना, यहाँ से आइए। भाई साहब, बच्चों का निकाह मैंने अपनी निगरानी में कराया था। माशाअल्लाह। और सारे इवेंट की मूवी भी बनी है। सुभान अल्लाह। इस मूवी में लड़के के बाप का रोल किसने अदा किया है? यू मस्ट बी किडिंग, है ना? नहीं, मजाक तो आपने शुरू किया बहन जी। हाँ, हमारा बच्चा और हमसे पूछे बगैर आपने निकाह कर दिया। नहीं, आफ्टर ऑल हम भी खानदानी लोग हैं। नहीं अंकल, मौलवी साहब ने पूछा था ना आशिर से, इसने 3 दफा बोला था कबूल है कबूल है कबूल है ना? बेटा वीडियो बनाना बंद करो, सुकून से बात करते। आंटी फैंस वेट कर रहे होंगे ना? मान लो बात तू। ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे बच्ची तो बहुत अच्छी है, बात मान लेती है। हाँ, काश हमारा बच्चा भी अच्छा होता और खानदानी अकल इस्तेमाल कर लेता। मैथ्स की टीचर बताते थे कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। तुम जाओ, जाके चांद को फोन करके पूछो कि कौन से हॉस्पिटल लेके गए सफू भाभी को। जाओ। डॉक्टर तारा के हॉस्पिटल के अलावा कहाँ जाएंगे वो? कोई खास डॉक्टर है क्या? हमारी समदन है, वो भी डॉक्टर हैं। आप उनके पास जा सकती हैं और हमारा रेफरेंस देंगी तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाबू भैया मत जाइएगा, थोड़ी खड़ूस है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है। जी, डॉक्टर सलमान है। लेकिन मुझे तो डॉक्टर तारा से मिलना है ना। अरे वो गायनेकोलॉजिस्ट है चाची, आपको कोई ऐसा इशू थोड़ी है। तो है ना, मेरी गायनी की भी तो प्रॉब्लम है ना। हैं? लगे तो वो भी चेकअप करा लेते हैं एक ही फीस में। जी क्या बातें कर रही हैं आप, यहाँ से रास्ता जाने का। आप आइए मेरे साथ। चाची आए आप। तारा। अरे आप सफीरा चची है ना? तुम तो जानती हो मुझे। जी। कल रात से फूड पॉइजनिंग हो रही है इन्हें, किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है। स्टाफ इनको आप ना डॉक्टर राजी के पास ले जाइए। डॉक्टर सलमान ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। वो आज छुट्टी पर है, इसलिए मामा के पास भेज रही हूँ। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। माशाल्लाह, कितने जच रहे हो तुम दोनों। कौन हम? सॉरी, मेरी तो मंगनी हुई है। अरे बाजी हमारी बात कर रही है वो। चची आप जाएं इनके साथ।
तुम चलो मेरे रूम में। मुझे गायनी का कोई इशू नहीं है। तुम्हें गैस्ट्रो का इशू है, दिमाग पर गैस चढ़ गई तुम्हारी, फौरन उसको ट्रीटमेंट देना होगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी